सीताराम। सभी वैष्णवों को दास का दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? सीताराम। जी, आ रही है, आ रही है। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं एक परिचय के क्रम में भैया का परिचय करा देता हूँ। वैसे लास्ट टाइम भैया का सत्र रहा तब बहुत अच्छे से अनुज भैया ने परिचय कराया, पर आज अनुज भैया की थोड़ी अनुपस्थिति में मैं कोशिश करूंगा। भैया का नाम श्री जानकी जीवन शरण जी है। भैया हाल में निवास सिंगापुर कर रहे हैं। भैया श्री तुलसीपीठ महाराज जी के परम शिष्य हैं। और लास्ट सेशन जो भैया का हुआ था श्री श्री रामानंद संप्रदाय में पंच संस्कार स्वरूप एवं महिमा के विषय पर हुआ था, जो कि अत्यंत ही हम सब लोगों के लिए सीखने योग्य था। उसको सीख देखकर और सुनकर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी और जो जीवन में गलतियां कर रहे हैं वो सुधारने का प्रयास किया। आज मैं भैया से प्रार्थना करूंगा कि इसके आगे के सत्र श्री वैष्णव शरणागति उसका प्रारंभ करें। सीताराम, दंडवत प्रणाम। जय श्री सीताराम। आप सभी गुरु भाई वैष्णवों को सादर दंडवत प्रणाम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलपाथोज संकाश कांतये श्रुतशांतये रामाय पूर्णकामाय जानकी जानये नमः। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधि कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। शरणं मिथिलेशकन्यका शरणं मे रघुवंशभूषणः शरणं पुनरेवता बुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम् राममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। शिष्यसन्तापहर्तारं दातारं भक्तिसम्पदां श्रीरामभद्राचार्याख्यं प्रणमामि जगद्गुरुम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी वैष्णव गुरु भाइयों गुरु बहनों को सादर दंडवत प्रणाम। गौरव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इस सत्र में। पूर्व में जैसे गौरव जी बता रहे थे, हम लोगों ने पंच संस्कार रामानंद संप्रदाय में उसका क्या स्वरूप है, क्या महत्व है, उसको जानने का एक छोटा सा प्रयास किया था। मैं यही समझूंगा कि आज का जो सत्र है वैष्णव शरणागति, जो आज का ये जो विषय है, 2 दिन का सत्र रहेगा भगवान की दया से। वो जो हम लोगों ने पहली जो चर्चा की थी वो एक कायिक शरणागति की बात कही थी। देखा जाए तो जो पंच संस्कार का जो स्वरूप है, अगर आप भरद्वाज संहिता इत्यादि ग्रंथों का अवलंबन लेंगे जो वैष्णवागम आते हैं, उनमें शरणागति के कई स्वरूप बतलाए गए हैं। तो शरणागति में कायिक, वाचिक, मानसिक, फिर उसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार की शरणागति इत्यादि का भी वर्णन आता है। 9 प्रभेद बताए गए हैं शरणागति के भारतवाज संहिता में। तो उसमें हम लोगों ने कायिक शरणागति की चर्चा तो पंच संस्कार के माध्यम से कर ही लिया था। उसमें कैसे धनुष बाण के अंकन से, और फिर पुनः तिलक धारण से, कंठी पहनने से, दासांत शरणांत नाम होने से, और सबसे ऊपर सर्वोपरि श्री सीताराम जी के युगल मंत्र की प्राप्ति से कैसे हम लोग पूर्ण रूप से शरणागति की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, वो समझे थे।
किंतु शरणागति मूलतः विषय क्या है, अगर थियोरेटिकल धरातल में समझना है तो वो उसको कैसे समझें, उसका स्वरूप क्या है, उसको जानने का ये प्रयास है आज का, प्रयास ही रहेगा। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो रामानंद संप्रदाय का प्राण है शरणागति। आचार्य चरण श्री आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने अपने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में कृपा भेद के निरूपण में शरणागति को ही परमोपाय के रूप में बतलाया है, और रामानंद संप्रदाय का पूरा सिद्धांत इसी के ही आधार पर है। इसीलिए हमारे यहाँ जो गुरुदेव से जो मंत्र भी प्राप्त होते हैं, उसका भी अभिप्राय और उसका भी मूल उद्देश्य शरणागति ही होता है। तो शरणागति शरणागति शरणागति, इतनी बार शरणागति कह लिए, लेकिन शरणागति होता क्या है ये हम लोग को समझना बहुत आवश्यक है। सुधी गुरु भाई और गुरु बहन सब लोग हैं जो पहले से ही आचार्य चरणों के सन्निधि में बैठ करके शरणागति के कई विवेचन सुने होंगे, चाहे वो हमारे गुरुदेव हों, चाहे वो पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी हों, या फिर श्री राम कुंज वाले महाराज जी हों, अन्य हमारे वैष्णवाचार्यों ने भी शरणागति के विषय में अभी अपने सत्संग इत्यादि में बहुत चर्चा करते ही हैं। और हमारे पूर्वाचार्यों ने तो बहुत 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 चर्चा की है। और कहने का तात्पर्य एक प्रकार से देखा जाए तो रामानंद संप्रदाय तो शरणागति का ही संप्रदाय है। तो रामानंदाचार्य भगवान द्वारा स्थापित नहीं, द्वारा जो ये जिसकी चर्चा जन जन में पहुंची, गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, शरणागति का ही स्वरूप है। तो शरणागति के लिए अगर चर्चा करें तो 2 मिनट का भी समय पर्याप्त है। और अगर विशेष रूप से कोई महापुरुष, कोई वैयाकरण नैयायिक वेदांती बैठकर चर्चा करेगा तो वो बैठ करके आपको सालों तक सुना सकता है, इतना विशद विषय है, इतनी इसकी चर्चा है। किंतु यदि हम लोग आरंभ करें अब शरणागति का स्वरूप क्या है, तो शरणागति के स्वरूप को जानने से पहले इतना तो हम लोग सब जितने भी मनुष्य हैं, इतना तो हम लेकर के जीवन में चल रहे हैं कि कुछ पाना है। आखिर हम लोग इस मार्ग से, श्रेय के मार्ग से क्यों लगे हैं, क्यों हम लोग प्रेय के मार्ग पे नहीं गए, क्यों हम उस मार्ग पे ना जा करके इस भगवान के रास्ते पे आए हैं, इस पे कुछ उद्देश्य होगा, तभी तो हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चर्चाओं को अगर सिमट कर करके हम अगर उसको सारांश में समझे तो सब लोग आनंद के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग सब कार्य संपन्न करते हैं, चाहे वो शरीर के कार्य हो या फिर उसका अंततोगत्वा उसको आप अलग अलग शब्दों में कह लीजिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ब्लिस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। आज के जमाने में जहाँ पे सबको टेंशन ही टेंशन है, सबको एक मेंटल पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। डिप्रेशन के युग में हम लोगों को अवसाद से ऊपर उठने के एक विधा चाहिए। तो सबको वो चाहिए, इसी कारण से हम लोग कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। और अंत में भगवान की बड़ी कृपा है, मैं कहूंगा कि अनुग्रह, कबहु करी करुणा नरदेहि देत ईस बिनु हेतु स्नेही। वो करुणामय प्रभु जब अनंत जन्मों का पुण्य देखते हैं तो मनुष्य का जीवन देते हैं, और मनुष्य के जीवन में भी फिर भारत वर्ष अथवा भारतीय संस्कृति से जोड़ करके हमको जन्म मिलता है, और फिर उसमें भी भगवान की असीम कृपा दया ही है जो हम इस वैष्णव मार्ग से लगे और हम भगवान गुरुजनों के चरणों में आए, और उसी आनंद की अनुभूति के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए जब इस मार्ग में हम लोग पैर रखते हैं तो फिर आती हैं बहुत सारी विधाएं, बातें आती हैं, और उसी को अनेक अनेक विद्याओं के रूप में, योगों के रूप में, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कर ही दिया, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है। तो उन योगों, उन उपायों का वर्णन करते हुए भगवान ने भी शरणागति की चर्चा अंतिम अध्याय में की। और फिर अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो मूलभूत वेद में इसकी चर्चा कहाँ आती है, तो इसकी चर्चा वेद में न्यास विद्या के रूप में स्थापित होती है।
जो शरणागति शब्द हम लोग कहते हैं, ये वेद में न्यास विद्या के रूप में भी आती है। इसको आप ये मान के चलिए पर्यायवाची शब्द है। न्यास हुआ, शरणागति हुआ, प्रपत्ति हुआ। आचार्यों ने तो उसमें भी कुछ कुछ शाब्दिक अर्थ के आधार पर कुछ कुछ अंतर किए हैं, अब वो तो विद्वानों का विषय है, किंतु मूलभूत में मूलतः शरणागति, प्रपत्ति, न्यास विद्या ये तीनों एक ही हैं और इन्हीं का विवेचन वेद, वेदांत इत्यादि में किया गया है। जैसा कि भरद्वाज महर्षि कहते हैं, अयंच योगो वेदेषु वेदांतेषु च गीयते तथैव धर्मशास्त्रेषु दिव्य शास्त्र गणेषु च। वेद, वेदांत इत्यादि समस्त शास्त्रों में इस योग, न्यास विद्या योग, शरणागति योग की चर्चा की गई है। अब हम लोगों को अगर मान लीजिए आज का स्केप्टिकल प्राणी, उसको ये चाहिए कि हमको समझना कि वेदों में इसका वर्णन कहाँ मिलता है, कैसे आता है, कहाँ से है। तो एक मंत्र है जो उपनिषद में बहुत प्रसिद्ध है, यो ब्रह्मांडं दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुं महादेवमातु बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये, ये शरणागति का एक स्वरूप वेदों में मिलता है। शरणागति के अन्य मंत्र भी हैं वेद में जैसे एक अभी हमारे सामने हमने पढ़ा था अभी, ऋग्वेद के भाष्य में सायन भाष इत्यादि करते हुए अन्य आचार्यों ने भी वेद भाष्य में कहा है, परियो विश्वा भुवनानि प्रबद्धेभ्यो गोप्ता अमृतस्य रक्षिता। जो भगवान ने समस्त भुवनों की रचना करके सभी त्रिभुवन में जो व्यापक परमात्मा है, वही अमृत स्वरूप सत्य हैं, गोपालक हैं, वही रक्षक हैं, गोप हैं, हम लोगों के रक्षक हैं। वो भगवान की रक्षा, वो भगवान का कार्य हमारी रक्षा करना। और मंत्र की व्याख्या में जिन आचार्य ने इस मंत्र की चर्चा की है, वे कहते हैं कि इस रक्षा की प्रक्रिया में बाधा उपस्थित ना करना हमारा धर्म है। यानी कि रक्षा की विधा, शरणागति की विधा वेदों में भी पाई जाती है। आगे भी कहा गया अमृत स्वरूप परमात्मा है, क्योंकि देखिए वेद की जो भाषा होती है वो हम लोगों के लिए एक सामान्य भाषा के समान नहीं होती है। उसमें परोक्ष शब्दों से, शाब्दिक अर्थों से भगवान को विभिन्न नामों से बतलाया गया है। ऐसे जैसे कि एक अग्निर्देवता, वातु देवता, सूर्य देवता इत्यादि एक मंत्र है, प्रायः आरती में बोली जाती है, स्वस्ति वाचन में भी ये मंत्र आता है। और आगे ऋग्वेद में भी ऐसे ही इंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि कहते कहते वेद भगवान स्वयं कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तो जो पूरा वेद है उसमें जो अग्नि, इंद्र, वायु इत्यादि जो नाम आते हैं वो अन्य किसी देवता परक के नाम ना होकर के साक्षात परमात्मा श्री हरि के ही नाम है, श्री सीताराम जी के ही नाम से उनको जानना चाहिए। और ऐसे में ही एक मंत्र आता है, इंद्रस्येवराति माजुहेवाना स्वस्थ ये नावमेवा रोहेम। आप हे इंद्र, इंद्र की कृपा और इंद्र की अनुग्रह, इंद्र यानी यहाँ पे राघवेंद्र, यही समझिए, ना कि शतक्रतो इंद्र जिन्होंने 100 यज्ञ करके इंद्र की पद को प्राप्त किया, वो इंद्र नहीं, राघवेंद्र प्रभु साक्षात श्री राम जी महाराज ही यहाँ पर हैं। जैसे लोग उन राघवेंद्र की कृपा और अनुग्रह की याचना करते हैं, वैसे हम भी कल्याण के लिए उनके दिव्य अनुग्रह को ही, जैसे एक नौका होती है उस पे हम उसको नौका बनाकर उस पर आरूढ़ होना चाहते हैं। भगवान हमको मार्गदर्शन कीजिए। और ईशावास्योपनिषद का वो मंत्र अग्नि नय सुपताराय, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि ये अग्नि स्वरूप परमात्मा, जो अग्नि के समान जिनका स्वरूप दैदीप्यमान है, जो परम उज्ज्वल हैं, जिनके अंग से कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा प्रकट हो रही है, अग्नि की प्रभा प्रकट हो रही है, वे भगवान हमें उत्तम मार्ग से उस परम धन रूपी भगवत ज्ञान की ओर अपनी प्राप्ति के लिए हम लोगों को स्वयं प्रेरित करें। वहां पे शरणागति का स्वरूप इन सब मंत्रों के माध्यम से मिलता है हम लोगों को। लेकिन अब शरणागति के अन्य स्वरूप तो हम लोग को पता चल गए मंत्र के माध्यम से। शरणागति कोई नई विधा नहीं, कोई नई विद्या नहीं है,
ये एक वैदिकी विद्या है, जो कि वेद वेदांत पुराणों में भी इसका गायन हुआ है। लेकिन अब इस शरणागति के ज्ञान को हम लोग जान करके शरणागति शब्द क्या है इसको समझने का भी प्रयास करें। तो शरणागति जब हम लोग कहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से एक शब्द आता है शरण, शरण शब्द। उस शरण शब्द की चर्चा करते हुए अर्ध अहिर्भुत संहिता में यही कहा गया, न्यास प्रकरणे शरण शब्द से साधन वाचित्व। ये न्यास के प्रकरण यानी कि शरणागति की विद्या के प्रकरण में जो ये शरण शब्द है वो साधन स्वरूप है, और उसका अर्थ क्या है, उपाय गृह रक्षित्रो। ये शरण शब्द जो है इसका वस्तुतः अर्थ है गृह रक्षित्रो, घर रक्षण। ये दो शब्द, इस शरण शब्द के दो अर्थ निकल के आते हैं। यानी कि अगर हमने कहा हम शरण में हैं तो सबसे पहली बात है हम घर में, हम घर गए, हम घर में हैं, शरण में हैं। और रक्षित्रो यानी कि हमारा रक्षण हो रहा है। यही दो चीजें शरणागति के शरण शब्द से हम लोगों को समझ में आता है। अब शरणागति में शरण शब्द से हम लोग ये समझ गए कि शरण में यानी कि अपनी रक्षण का विधान और अपना घर। अब शरणागति में घर और रक्षा का स्वरूप हम लोगों को पता तो चल ही गया, किंतु शरणागति ही क्यों करनी ये भी तो समझना चाहिए। हम लोगों के वास्तविक जीवन को अगर हम लोग समझे, आज के आधुनिक युग में जहां पर कलयुग में हम लोग बैठे हैं, आज के इस मैं कहूँगा कलिमल ग्रसित वातावरण में, कुछ वैष्णवों ने तो कलयुग की व्याख्या करते हुए कहते हैं इंग्लिश में एज ऑफ कॉन्फ्यूजन। क्योंकि आज के समय में जो समस्याएं हैं वो ये नहीं है कि कलयुग में है। दुष्ट पापी राक्षस तो सत्युग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी थे, हैं अभी हैं तो हैं ही। किंतु उस कलिमल ग्रसित हम लोगों की बुद्धि को क्या हम लोग उसको शुद्ध रूप से कर्मयोग में लगा सकते हैं? ये विचारणीय बात है। आज हम लोग आराम से कह देते हैं भैया हम तो गीता की सिद्धांत को मान के चलते, हम कर्मयोगी हैं, हम बस ऑफिस का काम करेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, इत्यादि करेंगे, ये हमारा काम है, यही कर्मयोग है। किंतु जिस कर्मयोग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में करते हैं वो ये कर्मयोग नहीं है कि हम लोग आराम से ऑफिस का काम करते रहें और दुनियादारी में लिपटे रहें और उसको कह दे कर्मयोग है ना। भगवान कृष्ण जिस कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, वह यह कर्म यह नहीं है। उसका स्वरूप है वैदिक कर्म। वर्णाश्रम के द्वारा प्रतिपादित कर्म का पालन ही कर्मयोग है। उसको अनासक्त भाव से जो करता है वो कर्मयोगी होता है, ना कि हम लोग कर्मयोगी। अपने आप को ये टैग या टाइटल लेकर के चलने से कोई हम लोग कर्मयोगी नहीं सिद्ध होने वाले। फिर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में भी हम लोगों का क्या है, काहे का प्रवेश। उन वैदिक कर्मों को करते करते जब उनसे अनासक्ति हो जाए, उनसे चित्त की शुद्धि होकर के उनके प्रति आसक्ति बुद्धि ना रहे और अपने स्वस्वरूप का ज्ञान होकर के उसी में व्यक्ति आत्मा रमण करे, तो फिर वो ज्ञान योग का साधन कर सके, ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो सके। जब फर्स्ट स्टेप ही, पहला जो स्तर का कार्य है कर्म योग ही हम लोग नहीं कर पाए तो काहे की चित्त शुद्धि। सबसे बड़ी समस्या अहंकार आ जाता है। अहंकार अति कठिन डमरुआ। गोस्वामी जी भी कह देते हैं कि ये ऐसा है कि कहीं का नहीं रहने देता है। वो पूज्य महाराज जी सुनाते हैं ना, वो गोरखनाथ जी और वो मच्छिंद्र नाथ की कथा, जिसमें गोरखनाथ जी को ये अहम है कि हम तो अभी भी है कि अरे गुरुजी आप क्या हमको टटोल रहे हैं, काहे का टटोल रहे हैं, हम अब ये शरीर नहीं है। अरे तो फिर वो मच्छिंद्र नाथ गुरु जी यही कहते, भैया हमको ये पता है कि तुमको नहीं है, लेकिन तुमको ये अभिभान है ना कि हम, मुझको, शरीर को, मेरे को, ये अहंकार नहीं है। यानी कि अहंकार ना होने का भी अहंकार हो जाता है, और वही ज्ञान योग में सबसे बड़ा बाधा होता है। और फिर आती है जिसके लिए हम लोग
काफी हम लोग इसे प्रयासरत रहते हैं, प्रायः सभी लोग सनातनी लोग हैं। सनातनी लोग प्रायः रोज घंटी पूजा पाठ करने वाले, अगरबत्ती दिखाने वाले सब लोग, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ करके आगे बढ़ने वाले लोग तो हैं ही हम लोग। भक्ति करते हैं, भक्ति योग करते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि भक्ति वैदिकी भक्ति ही होती है और रागानुगा भक्ति भी होती है, सब कुछ सही है। लेकिन भक्ति का निरूपण करते हुए आचार्य यही कहते हैं कि तैल धारावत जो स्मृति बनती है वो भक्ति होती है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में अथवा रामचरितमानस में या अध्यात्म रामायण में जो नवधा भक्ति का स्वरूप भी बतलाया गया है, उसका भी तात्पर्य इसी में है कि इनके अनुष्ठान से हम लोगों की चित्त वृत्ति भगवान में लगी रहे, बनी रहे। इसी के लिए सुखदेव भगवान भी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभयम्, ये 3 कार्य को संपन्न करते हुए तुम्हारी चित्त वृत्ति भगवान में लगेगी तो अंत समय में तुमको नारायण की स्मृति होगी, और नारायण की स्मृति करते हुए जब तुम इस शरीर का त्याग करोगे तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अंत तो कहता मोक्ष की प्राप्ति तो चाहिए, ये बॉन्डेज से छुटकारा चाहिए, बंधन से छूट जाए, शरीर का पिंड आराम से आनंद की अनुभूति हो जाए। किंतु वो भी क्या हम लोग कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर क्या हम लोग उतने सक्षम हैं कि हम लोग 24 घंटा भगवान का स्मरण करते रहें और उसके बाद अंतिम समय में अंतिम स्मृति में भगवान को हम लोग स्मरण कर पाएंगे? क्या ये हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या हमारी उतनी साधना उपासना अभ्यास है कि नहीं? ये बहुत कठिन विषय हो जाता है। यद्यपि भगवान बराह का जो चरम मंत्र मिलता है, उस चरम मंत्र में, वो चरम मंत्र मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है और मैंने एक जगह नोट करके तो लिखा है, उसमें भगवान बराह कहते हैं कि वराह पुराण में है कि जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, जो आजीवन मेरा स्मरण करते हैं, किंतु अंतिम समय में कफ वात पित्त इत्यादि के कारण वो मेरा स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो अंतिम समय में मैं, यानी कि बारह भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात परमात्मा उनको स्मरण करके उनको मोक्ष प्रदान कर देता। यानी कि भगवान के ऊपर भगवान ये कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं कि अगर उसने अच्छे से पूरे जीवन भर मेरी उपासना की है तो अंतिम समय में मैं उसका स्मरण करके उसको मोक्ष प्रदान कर दूंगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां पर भी ये तो है कि तुमको जीवन भर उनका स्मरण करना है, उनकी स्मृति बनाई रखनी है। नवविध जो भक्ति है और अष्टांग योग संपन्न भक्ति है, ये नहीं कि बस अगरबत्ती घुमाने से भक्ति हो गई, अष्टांग योग से युक्त भक्ति होती है। भज धातु से जो भक्ति का जो स्वरूप बनता है, यानी कि भज तो सेवायाम, सेवा पूर्वक भगवान का जो भजन है, उनका जो स्मरण है वो भक्ति होती है। उसको करते करते ही व्यक्ति उस परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, भक्त्या संजायतया भक्त्या, साधन भक्ति से वो प्रेमा भक्ति, यानी कि साधन भक्ति से सिद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन विचार करने पे, अपने स्वरूप को समझने पे हमारा भी उतना सामर्थ्य नहीं रहा कि हम भक्ति योग का भी अवलंबन ले सकें। भक्ति योग के लायक भी नहीं रहे हम लोग, है ही नहीं, कठिनाई है बहुत। और भक्ति देखा जाए तो अगर वैदिक भक्ति की चर्चा की जाए तो वो भी त्रैवर्णिक है, केवल 3 वर्णों का उसमें अधिकार होता है। कर्म ज्ञान में भी यही समस्या है, सबके लिए वो विधान है भी नहीं। वैदिक कर्मों में भी, उसमें भी व्यक्ति का वर्ण आश्रम देखा जाएगा। फिर ज्ञान में भी प्रणवोपदेश, स्वस्वरूप के चिंतन में भी व्यक्ति का वर्ण एक महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे ही भक्ति में भी देखा जाए तो त्रैवर्ण की होती है भक्ति, मंत्र से संयुक्त होती है। इस कारण से भक्ति में भी सबका अधिकार नहीं होता है। अब फिर आचार्यों ने, रामानंदाचार्य भगवान ने भी इस पे चर्चा की है। मैं उस विषय को अभी कल के लिए रखता हूं, लेकिन
सूक्ष्म रूप से यही कहना चाहता हूं कि रामानंदाचार्य भगवान ने भी वैष्णव मताब्ज भास्कर में यही कहा है कि कर्म ज्ञान और भक्ति से जो विशिष्ट है, जो उससे विलक्षण है, वो न्यास विद्या, वो शरणागति, वो प्रपत्ति की जो अति दिव्य विद्या है, जो शरणागति की जो स्वरूप है, वो ही हमारे कल्याण का मार्ग है। उसी से ही हमको अपने परमोत्कर्ष और हमारे परम उपाय के स्वरूप में भगवान को ही हम उपाय मान करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये रामानंदाचार्य भगवान ने भी अपने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में कहा है। अब ये शरणागति वस्तुतः, अब हम लोग ये पहले समझ चुके हैं, पहले तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कर्म ज्ञान भक्ति इन तीनों में हमारा अधिकार नहीं है, और उसके बाद हम लोग सक्षम भी नहीं, अगर उसको यदि करना भी चाहे, यदि अधिकारी हो भी जाए तो करने में बहुत समस्याएं हैं। और इसके पूर्व शरणागति के दो शब्द हम लोग समझने का प्रयास किए, और उसमें ये समझ में आता है कि शरण शब्द से घर और रक्षण, ये दो शब्द दो अर्थ उसके प्राप्त होते हैं शरण शब्द के। किंतु शरणागति की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें भी हम लोगों को समझना है। क्या शरणागति एक विशेष शरीर के द्वारा की गई क्रिया, यानी कि जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की थी कायिक शरणागति की, क्या बस इतना ही रह जाता है शरणागति? तो इसमें चर्चा करते हुए अहिर्बुद्ध संहिता में ये बहुत सुंदर प्रार्थना मिलती है कि प्रार्थना का ही स्वरूप शरणागति है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वोभाव से, सर्व स्वरूप से अपने आप को निष्किंचन अकिंचन मान लेता है, अपने आप को साधन शून्य मान लेता है, और वो बोलता है कि हमस्य पराधान मालयो अकिंचनो गति ही, मैं सभी दुर्गुणों का भंडार हूं, सभी दुर्गुणों का, अपराधों का आलय हूं, आलय घर हूं। मैं इतने सारे अपराध किया हूं कि मैं उसकी गणना नहीं कर सकता हूं, किंतु मैं अकिंचन हूं और आपकी एकमात्र गति को मानता हूं, आपको ही अपना एकमात्र गति मानता हूं, ऐसा वो भक्त बोलता है। और आगे क्या बोलता है? त्वमेवो पाय भूतो में, ऐसा समझ कर हे भगवान, हे रघुनाथ जी, मैं अपराधों का घर हूं, मैं अकिंचन हूं और मैं अनन्य गति हूं, केवल आपकी ही शरणागति में हूं। त्वमेवो पाय भूतो में, आप ही मेरे उपाय बनिए, यानी आप ही मेरे इस संसार सागर से पार होने के एकमात्र उपाय बनिए। भावे न प्रार्थना मति ही, इस प्रकार की जो प्रार्थना की जो बुद्धि है, मति है, इसी को वो कहते हैं आचार्य शरणागति इतिरुक्ता। शरणागति यही है, शरणागति और कुछ नहीं है। शरणागति के 6 अंग हैं, 6 स्वरूप हैं, ये सब बातें अवश्य हैं, किंतु मूल में इन एसेंस, सार तत्व में इतना ही है कि साधक अपने आप को अपराधों का खजाना माने, जो कि यामुनाचार्य जी के आलबंदार में स्तोत्र रत्न में बहुत सुंदर आता है। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार नवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपयात्म केवल आत्मसात कुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। मो सम दीन न दीन हित तुम समान, मैं सब प्रकार से दीनहीन व्यक्ति हूं और आप ही इस भवसागर से पार करने का ठेका रखिए, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो भावना की, ये जो प्रार्थना रूप जो क्रिया है, इसको शरणागति कहते हैं, किंतु आपकी की गई शरणागति उपाय नहीं है। इस श्लोक में, आयुर्वेद संहिता के इस श्लोक में यही भाव पकड़ने की बात है। कई बार ये होता है हमने शरणागति कर ली यानी कि भगवान हमको पार करेंगे, हमारे क्रिया से भगवान, अरे सामान्य रूप से आप समझिए,
मैं आपके पास आकर के बोलता हूँ, गौरव जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, इससे क्या हो जाएगा? आप द्रवित हो जाएंगे ना। यानी कि आप प्रसन्न हो करके मुझे स्वीकार करेंगे, अरे भाई ध्रुव जी, अरे जानकी जीवन शरण जी, हम आपको स्वीकार करते हैं, हम आपको गले से लगाते हैं। विभीषण जी के प्रसंग में भी तो यही है ना, तीन वचन सुनी अति मन भावा, और फिर कंठ से लगा लेते हैं भगवान जी। राम जी क्या करते हैं? क्या विभीषण जी के द्वारा की गई शरणागति उपाय थी? नहीं, राम जी की कृपावलोकनी, वो हमारे लिए वही उपाय है। इसको शरणागति सही में कहा जाता है, इसी को न्यास कहते हैं। सम्यक न्यास, सभी प्रकार से भगवान को ही उपाय मान लेना, यानी कि हमारे द्वारा की गई जो कायिक शरणागति है या फिर वाचिक या फिर मानसिक शरणागति है, वो भी उपाय नहीं है। केवल और केवल श्री सीताराम जी स्वयं में उपाय हैं हमको पार उतारने के लिए, वो शरणागति है, अन्य नहीं। मैं अपराधों का आलय हूं, मैं अपराधों का घर हूं, मैं सब प्रकार से अयोग्य हूं, किंतु मैं आपका हूं, इस भाव को दृढ़ करके जो प्रार्थना की मति है, इसको शरणागति कहते हैं, जिसमें केवल और केवल श्री सीताराम जी स्वयं ही प्रसन्न होकर के हम लोग को स्वीकार करेंगे, ये भावना हो, वो शरणागति का वास्तविक स्वरूप होता है। ना कि स्वयं अपनी दीनता, अपनी असमर्थता और भगवान की सर्वशक्तिमता को स्वीकार करना, ये शरणागति का मूल स्वरूप है। और इन्हीं, अब देखिए, ये शरणागति का विषय आया तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि हमारे आचार्यों ने शरणागति पे कहाँ पे क्या क्या कहा है और क्या क्या लिखा है। तो उसमें दास जब थोड़ा बहुत अध्ययन कर रहा था, उसमें अग्रदेवाचार्य जी द्वारा रचित श्री राम प्रपत्ति नाम का एक बहुत सुंदर स्तोत्र मिला। उस स्तोत्र में अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं, नाहम हितम विजानामि त्वाम भजामवेव केवलम। मैं अपना हित नहीं जानता, न मैं पाप विनिर्मोके, नापि तत्प्राप्ति साधने शक्ति तत्र समर्थस्त्वम स्वप्राप्ते साधनम भव। भगवान से जा करके जीव, अग्रदेवाचार्य जी क्या कह रहे हैं, मैं अपने पापों से मुक्त होने की मुझे शक्ति नहीं है, न मैं पाप विनिर्मुक्ते, मुझे अपने मुझसे, अगर आप कहीं गंगा जी स्नान करने से और ये इस प्रकार से दिव्य यज्ञों के संपादन से और विविध प्रकार के जो चांद्रायण, कृष्ण चांद्रायण इत्यादि व्रतों के अनुष्ठान से मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी, तो भगवान मैं ये सब करने में सामर्थ्य नहीं है मेरे, इसलिए तत्प्राप्ति साधने, आपकी प्राप्ति के साधन में भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। और फिर वो कहते हैं, समर्थत्वम स्वप्राप्ते है साधनम भव। हे राम जी, हे युगल सरकार, जानकीनाथ भगवान, देखिए मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, तो बस आप ही समझ लीजिए, आप ही साधन बन जाइए, हम तो नहीं कर सकते, तो आप ही बन जाइए साधन। यानी साधन के स्वरूप में, उपाय के स्वरूप में आप स्वयं बन जाइए। अयोध्या जी के श्री रामानुज संप्रदाय के एक संत थे, श्री सीतारामाचार्य जी, उनका एक बहुत सुंदर वाक्य होता था, श्री सियाराम जी उपाय हैं, श्री सियाराम जी उपेय हैं। सीताराम जी स्वयं में उपाय हैं और उपेय हैं, यानी कि अगर सामान्य इंग्लिश में बोलूं तो द गोल इज सीताराम जी एंड द मीन्स टू ऑब्टेन द गोल इज सीताराम जी हिमसेल्फ। भगवान की प्राप्ति में भगवान ही वो कार्य है जो हम लोग को प्राप्त करना है, वो गोल है, वो उपाय उपेय है, और उपाय स्वरूप में भी भगवान ही है, भगवान स्वयं है। इसीलिए फिर अग्रदेवाचार्य जी आगे कहते हैं, स्वाग्रे माम पतितम दृष्ट्वा श्रुत्वा च प्रार्थनाम इमाम। ये उस श्री राम प्रपत्ति के अंतिम श्लोक में आचार्य चरण कहते हैं, स्वाग्रे माम,
पतितम दृष्ट्वा श्रुत्वा च प्रार्थना मिमाम, मेरी इस प्रार्थना को सुन करके आपके चरणों में मैं लेटा हुआ, आपके ये अग्रदास आपके चरणों में लेटा हुआ है, पतित पतित होकर के लेटा हुआ है। अंगी चकार श्री राम तदस्य मीह निर्भरः, मैंने अपना भरण न्यास आपको दे दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, आपके हाथ में मैंने ये पूरा भार दे दिया। अब आप स्वयं ही इस दास के शरणागति के इस भाव को आप स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन उपाय के स्वरूप में केवल और केवल आप हैं, मैं ही मानता हूं। अग्रदेवाचार्य जी इन्हीं शब्दों में अपने इस राम प्रपत्ति वाले स्तोत्र में श्री सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं। पूर्वाचार्यों में श्री रामानंद संप्रदाय के शुकदेव भगवान के जो परम शिष्य हैं श्री बोधायन महर्षि पुरुषोत्तमाचार्य जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा भी की गई श्री राम जी की प्रपत्ति की एक प्रार्थना है, शरणागति की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना में सबसे सुंदर शब्द आता, हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, जानकी नाथ, न गतिर जानकी नाथ त्वाम विना परमेश्वर, पराम गतिम प्रपन्न त्वाम पाहि माम पुरुषोत्तम। हे जानकी नाथ जी, आपके बिना कोई मेरी गति नहीं, और हे प्रभु मैं आपका प्रपन्न हूं, हे पुरुषोत्तम। श्री बोधायनाचार्य जी का नाम भी है पुरुषोत्तम दास, अपने वैष्णव संप्रदाय के अनुकूल नाम में पुरुषोत्तम दास उनका नाम है। और वो यही कहते हैं कि हे जानकी नाथ जी, आप ही मेरी गति हैं, आप ही मेरी गति हैं, आप ही स्वयं उपाय बन करके मेरा पार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस प्रकार से शरणागति को अगर हम लोग मोटा मोटी समझना चाहें तो ये एक शरणागति की जो स्वरूप है वो प्रार्थना का स्वरूप है, एक प्रार्थना की क्रिया है जिसमें बुद्धि संलग्न हो जाती है। बुद्धि से व्यक्ति ये कह देता है कि मैं समझ चुका हूं, मैं ज्ञान कर्म भक्ति के बिल्कुल अयोग्य हूं, मैं सच देखो तो किसी योग्य नहीं हूं, अकिंचन हूं, किंतु मैं केवल और केवल श्री सीताराम जी को ही प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं, अतः मैं आपको अपने उपाय के रूप में स्वीकार करता हूं। इस मति को स्वीकार कर लेना ही शरणागति है, जिसमें क्या कहते हैं, वो ठेले भर का पैसा भी नहीं लगने वाला है, उस प्रकार का साधन है। कोई आपको शारीरिक तप भी नहीं करना है, कोई आपको जा करके कोई बाजार से फल फूल मिठाई भी नहीं लेकर के आकर के पूजा संपन्न करके फिर शरणागति के इस भाव को धारण करना। बस एक बुद्धि में यह बात बिठानी रहती है कि श्रवण सुजस सुनिहाय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, और दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। विभीषण जी की शरणागति में ये पूरा दृष्टिगोचर होता है कि कैसे उन्होंने केवल और केवल रघुनाथ जी को अपने उपाय के रूप में समझा और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, और राम जी ने उनको उनके दीन भाव को केवल भगवान के समक्ष समर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शरणागति के स्वरूप में आगे मेरी कल की चर्चा में दो शरणागति के जो मुख्य अंग हैं उस पर चर्चा करेंगे। वैसे षड्विधा शरणागति बहुत, जैसे मैंने कहा, ये विषय ऐसा है कि इसमें तो चर्चा करने जाए तो वर्षों तक लग जाएंगे, लेकिन जो शरणागति के जो मुख्य कुछ अंग हैं षड्विधा शरणागति के अतिरिक्त, उसमें अनन्यता है, उस पर चर्चा करेंगे कल। उसमें अनन्यता के कारण ही शरणागति सिद्ध होती है, शरणागति में क्या बाधाएं होती हैं उसको भी समझने का प्रयास कल करेंगे। तो बिल्कुल आप जिन्होंने भी वो कहा है कि केवल और केवल भगवान के समक्ष समर्पण करना, यही शरणागति का जो स्वरूप आपने समझा है, तो जी भैया जी आपने सही समझा है। अब इस न्यास विद्या, शरणागति विद्या, इसको करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, इसके लिए
भगवती श्री जी एक बहुत सुंदर बात कहती हैं। श्री लक्ष्मी तंत्र में भगवती महालक्ष्मी और इंद्र का संवाद है, और उस संवाद में भगवती कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं, निक्षेपा पर पर्यायो न्यासः पंचांग संयुतः संन्यास त्याग इत्युक्तः शरणागति इति रत्यपि। निक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, और जो 5 अंगों से युक्त है या फिर षड अंगों से जो युक्त है, इसे संन्यास, त्याग, शरणागति भी कहा गया है। अब मैं लेके आता हूं आप लोगों को, थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहूंगा। जो पूर्व का जो सत्र हुआ था, जो जो हम लोगों ने चर्चा की थी ये पंच संस्कार के ऊपर, और उसमें एक बात दास ने कही थी कि शरणागति यानी कि जो कायिक शरणागति है, उसको चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबको धारण करना होता है। और श्री जी के इन वचनों से यही प्राप्त होता है कि इस प्रकार से कायिक वाचिक मानसिक शरणागति को जो धारण करता है, वो वास्तव में सन्यासी होता है। उसने सम्यक न्यास करके सन्यास रूप धारण किया। वो भले त्रिदंड दंड अथवा अचला लंगोटी ना ले, किंतु वास्तव में वो आंतरिक स्वरूप से वो सन्यासी ही होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का सब भार भगवान को दे रखा है। तो उसके सब प्रकार से रक्षक केवल और केवल राम जी रह गए। तो वो अपना ये जो लौकिक कार्य भी जो करता है, वो जो बाद में समझने का प्रयास करेंगे, वो भी भगवत प्रीति के लिए होता है। तो जो वास्तव में सन्यासी भी है और जो वास्तव में वैष्णव है, वो न्यास विद्या को धारण करके सन्यासी ही होता है। इस प्रकार से सही विधि से शरणागति करने पर व्यक्ति वास्तव में सन्यासी होता है। और ठीक है, बाह्य रूप से हम लोग भले गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, चाहे जिस भी आश्रम के अनुयायी हों, वो सब बात वो तो उससे तो कोई ऊपर नहीं उठ सकता है। अब हम लोग थोड़ी ना शबरी जी बन जाएंगे, संसार और शरीर के धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग, अरे भैया हम वर्णाश्रम से एकदम ऊपर उठ गए। ये संभव नहीं है जब तक वो मति नहीं बन जाएगी, वो स्वरूप ना बन जाए। इस न्यास विद्या का वर्णन करते हुए भारद्वाज संहिता में भारद्वाज महर्षि और आयुर्बुद्ध संहिता में, जिसके वाचक वस्तु तो भगवान शंकर ही हैं, वो कहते हैं कि इस शरणागति की क्रिया को करके, जो कि ज्ञान भक्ति और कर्म से विलक्षण है, उससे श्रेष्ठ है, उसको करने से क्या हो जाता है, कृतानन्येन न सर्वाणि तपसा तपांसी तपतांबर सर्वे तीर्था सर्वयज्ञा सर्वदानानि तत्क्षणात् कृतानन्येन न मोक्षश्च तस्य हस्तेन संशयः। इस शरणागति को, इस न्यास विद्या को करने वाली व्यक्ति को, जो साधक होता है, जो इस शरणागति के मार्ग का अवलंबन लेता है, जो भगवान के चरणों में निर्भर हो जाता है, उसने मानो सभी प्रकार के तप, तीर्थ, दान, दया, जो भी धर्म के अंगभूत हैं, सब कुछ उसने संपादित कर लिए। यहां तक कह रहे हैं भगवान शिव, उसने तो मोक्ष को भी अपने हथेली में पकड़ लिया है। एक प्रकार से अगर हम लोग ये समझे, अब आप लोग विचार कीजिए कि हम भगवान को अपना उपाय मान लिए और भगवान को बोल दिए, भैया हमसे नहीं होगा, आप ही संभालो, आपके ही हैं, अब आपका काम है हमको संभालने का, हम आपके हो गए हैं, अब आप ही हमको पार कीजिए। इस प्रकार से यदि साधक ने भगवान को ही अपने आप को समर्पित कर दिया है और भगवान को ही अपने सब प्रकार से संरक्षक के रूप में रख लिया है, तो उसके कल्याण में क्या कोई संशय हो सकता है? संभव ही नहीं है। कैसे होगा? पूर्व के वृतांतों को भी समझेंगे, पूर्वाचार्यों की वृतांतों को भी समझेंगे, तो भी भगवान ने कभी भी किसी शरणागत का त्याग नहीं किया है। भगवान का व्रत ही है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। जिनका व्रत ही है उसको अभय देने का, उनकी शरणागति करने पे उनका काम ही है कि हम तुमको अभय देंगे ही देंगे, तो क्या उसका त्याग कर सकते? उसको क्या उसके मोक्ष अथवा उसके अभय में कोई संशय है? संभव ही नहीं।
बात ये हो जाती है, आप यहाँ तक ये समझिए कि अभी मैं कुछ दिन पूर्व ही अपने जो भी सिर पे 4-5 बाल हैं उनको कटवाने गया था। अब उस नाऊ महाराज के पास बैठा था, तो मैं ये स्मरण कर रहा था कि शरणागति पे बोलना है, क्या बोलूंगा, और मैं आराम से वहीं सो गया। सच बात कह रहा हूँ। और वो मेरा बाल काट उठ करके एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, सब ठीक ठाक। अब मैं उठा, मैं कहा अरे क्या शरणागति, एक नाव को मैं शरणागत हो गया था। सोचिए, लेट गया था, वो आराम से अपना सब काम संपादित कर रहा था। मुझे उस पर पूरा का पूरा विश्वास था, भैया ये कुछ मुझे उसके क्वालिफिकेशन पे बढ़िया, अरे मस्त मस्त बाल बनाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं। डेंटिस्ट के पास जाते हैं, पूरा मुंह खोल के बैठ जाते हैं उसके सामने, विश्वास होता है कि भैया हमारा दांत सही काम करेगा, तोड़ेगा नहीं। उसके ऊपर विश्वास होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, दुनिया भर का छोड़िए, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हम लोग के भी शरणागत हो जाते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। भैया थोड़ा थोड़ा, अब हम थोड़ा लघु शंका से निवृत्त होकर के आते हैं, हमारा बैग आप पकड़ लीजिए, दे देते हैं। अभी तो ये कठिन है आज के समय में लोगों के ऊपर अभी उतना विश्वास नहीं रहा, लेकिन एक सामान्य बात बोल रहा हूं, उसके ऊपर भी हम लोग शरणागत हो जाते, उसका भी विश्वास कर लेते हैं। तो यदि इस प्रकार से जब हम लोग सर्वसमर्थ रघुनाथ जी के ऊपर जब हम लोग निर्भर हो जाते हैं, तो क्या हमारे कल्याण में संदेह रहेगा? तो इसीलिए जो भगवान शंकर ने कहा कि हाथ में ही मोक्ष आ जाता है, इसमें मैं कहूंगा तनिक 1% का, आधे % का भी मिर्च मसाला नहीं लगा है शंकर भगवान। एकदम खड़ा बात बोल दिए, हथवे में मोक्ष है। भगवान ने हाथ में ही मोक्ष रख दिया, तुम हमारे हो गए, तुमको हम सब देंगे। अमृतस्य वही पुत्राः, तुम मेरे पुत्र हो। बेटा अगर कितना भी भूला भटका हो, अगर पिताजी के सामने आकर के रो देता है, तो बेटा कहता अरे कोई बात नहीं, सब इसके अपराध क्षमा करो, हम आपको स्वीकार कर लिए, सब सब गिला शिकवा माफ। इसीलिए अब हम अपने आज के सत्र को विश्राम की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक चर्चा करना चाहते हैं कि हम लोग भगवान के पास जाते हैं, प्रायः सभी मंदिरों में सीताराम जी के जहां भी दर्शन हो, तो भगवान कृष्ण तो भले मुरली लेकर के खड़े रहते हैं ऐसे, या फिर बैठे रहते हैं। राम जी महाराज का अधिकतर स्वरूप में अभय मुद्रा होता है, ये तुम आओ भैया, तुम बस आओ, मेरा काम है, तुम यहाँ आओ, हम तुमको अभय देंगे, चिंता ना करें, हमारे शरण में आए तो हम आपको अभय देंगे। बढ़िया है, लेकिन भगवान अभय देंगे, अच्छी बात है, समझ में आए। जानकी जी भी प्रायः अभय मुद्रा में ऐसी बैठी रहती हैं, वो भी अभय देती हैं। अब आप विचार करिए, इहो अभय दे रहे हैं, वो अभय दे रही हैं, दोनों अभय दे रहे हैं, दोनों को अभय देने में क्या मतलब है? आचार्यों ने इस पे भी चिंतन किया है, दोनों को अभय मुद्रा देने में क्या अर्थ होता है। बोलने का एक पुनरुक्ति दोष है ना, दोनों अभय देने देकर के क्या कर लेंगे, क्या सिद्ध कर लेंगे? एक ने अभय दे दिया, काम खत्म। लेकिन आचार्य कहते नहीं नहीं, ये जब महाराज रघुनाथ जी जब अभय देते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, सब हम तुमको अभय देते, चिंता मास्तु, चिंता ना करो, अब तुम हमारे शरण में, कोई बात नहीं। लेकिन जिस टोन में राम जी बोलते हैं, हम अभय देंगे उसको, अभयम सर्वभूते ददामि तद्ब्रह्म, हम उसको सारे संसार से, सारे प्रपंच से, सबसे मुक्ति देंगे, उसको अभय देंगे। लेकिन किशोरी जी बगल में जो खड़ी रहती हैं, कहती हैं हम भी अभय देते हैं, हम अभय दे रहे हैं, हम तुमको इन सब से नहीं अभय देती है, हम तुमको इनसे अभय देती है। ये जो इतना अभय अभय दे रहे हैं ना, ये मैं आचार्य जयकांत शर्मा जी की कथा में सुना था, उसी दिन मैंने ये बात उसी दिन पकड़ी थी। वो बोले थे भगवान का सर्वांतर्यामी होना जहां अच्छी बात है, वहां बहुत गड़बड़ बात भी है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ भैया, इस जीवन का नहीं, अनंत जन्मों का सब लेखा जोखा उनके पास है, अंतर्यामी रूप में बैठ करके सब जानते हैं। भगवान का अंतर्यामी सर्वज्ञ होना जहां अच्छी बात है, वहां प्रॉब्लम की बात भी। वो अगर किशोरी जी नहीं है बगल में ना, जानकी जी, और
हमारे यहाँ तो किशोरी जी बाएं भी हैं, बाएं और खड़ी रहती हैं, बैठी रहती हैं कि भैया अगर ये बदमाश बच्चा हमारा अगर बाएं ओर से आएगा ना तो भी हम इसका हाथ पकड़ लेंगे, इसको बाएं ओर नहीं जाने देंगे। चर्चा करेंगे, जयंत की शरणागति में भी किशोरी जी का ही तो हाथ था, अपराध भी किशोरी जी का किया है और किशोरी जी ने उसको शरणागत कराया। तो मूल तो अभय देने में दोनों हैं, अभय देते भी वस्तुतः राम सीता जानकी रामचंद्र, वेद के मंत्रों में ये दोनों एक ही हैं, कहियत और देखियत भिन्न न भिन्न, ठीक है, किंतु जब तक किशोरी जी साथ में नहीं है, जब तक श्री सीताराम जी नहीं है, तब तक शरणागति भी फलीभूत नहीं हो पाती है। इसीलिए सीताराम जी उपाय, सीताराम जी उपेय हैं। इस बुद्धि को रखते हुए हम लोगों को जब ये भाव आ जाता है, ये दृढ़ मति हो जाती है कि मेरे पार होने में और कुछ भी आश्रय नहीं है, कोई और उपाय है ही नहीं, वो भावना, वो बुद्धि, वो दृढ़ निश्चय मति, वही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए रामानंदाचार्य भगवान ने श्री वैष्णव मतार्थ भास्कर में जब द्वय मंत्र की चर्चा करते हैं, जिसके शब्द श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, तो शरणम कह करके प्रपत्ति कहने में आचार्य चरण यही कहते हैं कि शरणागति करते हुए श्रीमद् रामचंद्र चरणों, श्रीमद् रामचंद्र में श्री सीताराम जी के चरणों में शरणागति कर रहा हूं। शरणम प्रपद्ये, प्रपद्ये में आचार्य चरण ही भाव देते हैं कि दृढ़ निश्चय कर लेता है ये जीव कि मैं केवल और केवल श्री सीताराम जी के ही शरणागत हूं। यही द्वय मंत्र का प्रथम चरण हम लोग को बतलाता है। इस प्रकार से युगल सरकार की शरणागति में उनको ही उपाय मान करके, अपने अंतिम उपाय के रूप में उनको, चरमोपाय में उन्हीं को समझ करके, उन्हीं को मान करके साधक अपने जीवन को भगवान के कैंकर्य के योग बनाता है। और कैंकर्य यानी कि सेवा के योग्य बनाना ही इस द्वय मंत्र का दूसरा चरण है, श्रीमते रामचंद्राय नमः, जिसकी चर्चा भी आचार्य चरण रामानंदाचार्य भगवान ने की है। इतना कह करके आज का सत्र, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, फिलोसफिकल धरातल पर भी काफी कठिन विषय हो जाता है। यद्यपि इसमें शब्दों का चयन मैंने थोड़ा हल्का ही करने का प्रयास किया है। तो मूल बात यही है, प्रार्थना की बुद्धि, भगवान को उपाय मान करके चलना, यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। और पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल परिहु लकुट की नाई, इस क्रिया को संपादित कर दिया, ए सीताराम जी हम आपके हैं, बस ये है शरणागति। और उपायांतर का निषेध, नो भक्ति नो ज्ञान नो कर्म, हम सबसे हीन हैं, केवल आपके हैं, आप ही उबारिए। ये शरणागति का मोटा मोटा सरल अर्थ में समझने का एक प्रयास कर सकते हैं हम लोग। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र यहीं पे विश्राम देते हैं, और कल के सत्र में सामान्य रूप से मैं बस शरणागति के जो 6 अंग वो बतलाए गए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करके शरणागति में क्या बाधा होती है वो समझने का प्रयास करेंगे। और मानस जी के कुछ पात्र हैं जो मैंने अपनी बुद्धि से समझा है कि मेरे जैसे कुत्सित लोगों को भी सुग्रीव टाइप के भी होते हैं, सुग्रीव जी की शरणागति में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको विश्लेषण करेंगे। आजकल के प्रैक्टिकल जानकी जीवन शरण जी के जीवनचर्या के आधार पर उस पर भी एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ आज विश्राम। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम के दंडवत प्रणाम। खूब खूब आभार। जय जय धन्यवाद। सीताराम महाराज जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय सीताराम।